गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। विषय गणित कक्षा 12 प्रश्नावली 1.1। पिछले 2 दिन से हम इसका परिचय देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हमने पहली वीडियो में कक्षा 11 की जो समुच्चय थे उसका परिचय दिया था, और कल की वीडियो में हमने संबंध की परिभाषा और संबंध किस किस प्रकार के होते हैं उन्हें बताया था। खाली संबंधों के नाम लिख के बताए थे और संबंध की परिभाषा बताई थी। तो ये संबंध आप किस तरह से परिभाषित करेंगे वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो एक बार आप फिर से संबंध की परिभाषा देख लीजिए। आप अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए पहले जाके। तो संबंध की परिभाषा क्या है? किसी अरिक्त समुच्चय ए से ए में संबंध और ए गुणा ए कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। किसी अरिक्त समुच्चय ए से ए में एक संबंध ए गुणा ए का उपसमुच्चय होता है। तो जितने भी उपसमुच्चय होंगे उतने ही संबंध परिभाषित हो जाएंगे। ठीक है। और कितने उपसमुच्चय होते हैं? उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या कैसे पता करते हैं? 2 की घात n, जहां n अवयवों की संख्या है। किसके अवयवों की संख्या है? जिसके हम उपसमुच्चय पता करना चाह रहे हैं। अगर हम a गुणा a कार्तीय गुणनफल इसके उपसमुच्चय की संख्या पता करना चाह रहे हैं तो इसमें जितने अवयव हैं उसे 2 की घात कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा उपसमुच्चयों की कितनी संख्या है। और जितनी उपसमुच्चयों की संख्या होगी उतने ही संबंध होंगे। तो संबंध हम देखते हैं, ये 7 प्रकार के संबंध हमने आपको कल भी बताए थे। इन्हें पूरा परिभाषित नहीं करके बताया था। चलिए आज हम बता दें इन्हें क्या रिक्त संबंध क्या होता है। तो देखिएगा, रिक्त संबंध, रिक्त का मतलब है कोई भी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो ऐसा संबंध, जब हम संबंध के बारे में रिक्त कहेंगे तो ऐसा संबंध जो रिक्त हो, जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसे क्या कहेंगे? रिक्त संबंध कहेंगे। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक शब्द आपने पहले सुना है। तो सार्वत्रिक संबंध कैसा होगा? ए क्रॉस ए, यानी जिसमें सारे अवयव होंगे ए क्रॉस ए। ये ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा। इसमें सारे अवयव होंगे ए क्रॉस ए में, जितने संबंध हो सकते हैं। तो यही सार्वत्रिक संबंध होगा। सार्वत्रिक संबंध क्या होगा? सार्वत्रिक संबंध और ए क्रॉस ए होगा। रिक्त समुच्चय फाई होगा तत्समक संबंध। यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित हो तो ऐसा संबंध तत्समक संबंध कहलाता है।
इसे I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। तो चलिए अब देखते हैं समतुल्य संबंध नंबर 4, समतुल्य। ध्यान से देखिएगा, नाम से ही कुछ पता चल रहा है। स्वतुल्य, स्वयं से तुल्य मतलब स्वयं के तुल्य। यो तो ऐसा संबंध जो जिसमें प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो, ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो उसे समतुल्य कहेंगे। अब आप ये कहेंगे ये भी परिभाषा बिल्कुल ऐसी है जिसमें प्रत्येक, तो आप यहाँ ये वर्ड नोट कर लेंगे, केवल। क्या? केवल मतलब प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित हो उसे कहेंगे तत्समक। पर अगर प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो और भी कोई एक आध अवयव उसमें हो तो उसे हम समतुल्य कहेंगे। प्रत्येक अवयव यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो तो उसे समतुल्य कहते हैं। संबंध कहते हैं। जैसे चलिए पहले यहां एक उदाहरण लिख लेते हैं। मान लीजिए ए कोई समुच्चय जिसमें ए बी दो अवयव हैं, तो आर संबंध क्या होगा? जब प्रत्येक अवयव केवल खुद से, यानी ए का ए से और बी का बी से संबंध हो जाएगा, ए का ए से और बी का बी से संबंध हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे तत्समक। अब देखिए यहाँ समतुल्य संबंध में यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो तो उसे समतुल्य संबंध कहते हैं। उदाहरण में यही हम ले लेते हैं, ए बी है तो आर प्रत्येक अवयव का खुद से तो संबंध होना ही चाहिए, और अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा संबंध भी आ जाए तो हम उसे तब भी समतुल्य ही कहेंगे। यानी इसमें तो प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित होना चाहिए, मतलब ए का संबंध ए से, बी का बी से, और इसमें कोई और अवयव भी आ सकता है, खुद के संबंध के अलावा कोई और अवयव भी आ सकता है। चलिए देखते हैं सम्मित। सम्मित संबंध यदि ए बी बिलोंग टू आर है तब बी ए बिलोंग टू आर होने पर उसे सम्मित संबंध कहते हैं। अगर ए बी ए का संबंध बी से है तो यह सम्मित संबंध तब होगा जब उसी संबंध आर में बी ए भी परिभाषित हो, मतलब ए बी है तो बी ए भी परिभाषित हो, तो उसे हम सम्मित संबंध कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए उदाहरण। मान लीजिए ए कोई 1 2 3 समुच्चय है और आर 1 2
अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। मान लीजिए 2 3 है, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। तो इस तरह का जो संबंध होगा उसे हम सम्मित संबंध कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक का सिंपल सा अगर मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है फैलना। तो फैलना कैसे, जैसे ARB व BRC होने पर यदि ARC भी हो तो उसे हम संक्रामक संबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ABC है, तो R में अगर AB BC है और AC भी है, ध्यान से देखिए, A का संबंध B से, B का संबंध C से, तो A का संबंध C से होना चाहिए। इस तरह का जो संबंध होगा वो संक्रामक संबंध होगा। चलिए 7 जो है लास्ट हमारा जो संबंध तुल्यता है, तो तुल्यता कैसे संबंध को कहते हैं, जिसमें 3 संबंध हो। कौन कौन से, जो समतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। मतलब जिसमें क्या होगा, स्वतुल्य होगा, समतुल्य और क्या, सम्मित और क्या, संक्रामक। जिस संबंध में ये तीनों गुण हो जाएंगे उसे हम तुल्यता संबंध कहेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ऋट संबंध। अगर किसी का कोई संबंध ऐसा हो जिसमें जो एक रोसे में कोई भी अवयव ना मिले तो उसे कहेंगे ऋट संबंध। सार्वत्रिक संबंध, खुद को यानी पूरे के पूरा जो संबंध है A गुना B, A गुना A, इसे हम सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। तत्समक संबंध, प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित हो, इसे हम तत्समक संबंध कहेंगे। मैंने लिखा है AAB और AABB, तो ये तत्समक संबंध होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, किसमें, तत्समक में और समतुल्य में। इसमें बस ये अगर आप ये वाला शब्द याद रखेंगे तो इसमें केवल आता है और इसमें नहीं, यानी इसे तो आप समतुल्य कह सकते हैं, पर आप इसे तत्समक नहीं कह सकते। तो केवल, जिसमें केवल यानी जिसका ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित हो, ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित हो, उसे तो हम कहेंगे क्या, तत्समक संबंध। पर जिसमें प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो, केवल नहीं लगा यहाँ, यानी इसमें कोई और भी आ सकता है। प्रत्येक अवयव खुद से तो होना ही चाहिए, पर इसमें कोई और भी आ सकता है। चलिए सम्मित AB, हाँ ये मैं बताना चाहता हूँ, AB बिलोंग टू R, या इस तरह से लिख दें ARB, ये दोनों एक ही बात है। AB बिलोंग टू R मतलब R में संबंध AB है, और ARB इसका भी वही मतलब है, AR संबंधित है B से, A का B से जो संबंध है वो R है, तो दोनों का एक ही मतलब है, संबंध को दोनों तरह से लिख सकते हैं। AB बिलोंग टू R है, तब BA बिलोंग टू R होने पर उसे सम्मित संबंध कहते हैं। यानी अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। संक्रामक,
अगर ए आर बी है, ए बी से संबंधित है, बी सी से, तो यह संक्रामक तब होगा जब ए सी से हो जाए। संक्रामक तब होगा जब ए सी से हो जाए। तो होने पर यदि ए आर सी भी हो तो, ए आर सी भी हो तो उसे हम संक्रामक संबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ए बी सी कोई समुच्चय है और इसमें संबंध आर इस तरह से परिभाषित है कि ए का संबंध बी से, बी का सी से और ए का सी से, तो ये संक्रामक संबंध है। तुल्यता किसे कहेंगे? जिस संबंध में तीनों गुण मिल जाए, यानी वो सतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ओके स्टूडेंट, कल से हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो पहली 3 वीडियो हैं ये एक्सरसाइज समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज समझ में आए तो कृपया करके ये तीनों वीडियो देखिएगा, इन्हें अच्छे से समझिएगा, इन्हें लिख लीजिएगा, तो तब जाके कहीं आपको संबंध वाली जो एक्सरसाइज 1.1 है समझ आ जाएगी। ये मेरी पूरी गारंटी है। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर समझ नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।